नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है। कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं, ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ, महीने में 33 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में, उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे, और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो। नमस्कार, कैसे हैं? तो इस बहुभुज में सभी डायगोनलों की संख्या बताइए कितनी होगी? हैं? दो डायगोनल? दो डायगोनल तो किसी में नहीं होते पगले, क्वाड्रेटल को छोड़ के। 20। 20 लिताल हवाई बंदल हवाई यार। देखें, बड़ा आसान सवाल है। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हर एंगल बराबर होगा। इंटीरियर एक्सटीरियर का कितना है? 3 गुना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 4 अल्फा बराबर 180 है। तो अल्फा कितना आ गया? 45। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 45 है और आपको पता है साइड निकालनी है, नंबर सम तो 360 ही होता है, तो 360/45 कितना होगा? 8। तो भुजाएं 8 आ गई। अरे हमने पढ़ा था ना 360 कुछ कुछ नहीं पढ़ा, आप भूल गए सब। भूल गए माँ का प्यार, मगर तेरी बातें नहीं भूले। हाँ। आप आज इधर कैसे? नहीं नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ, आप इस वाले बैच में भी आते हो? उधर बैठते होगे। आज से ही शुरू किया। चलो ठीक किया। N8 आ गया। ये मैंने कल फॉर्मूले बता चुका हूँ। इन स्पोर्ट फैब्रिक जो भैया ना, इनकी कॉपी में देख लो आप। कॉपी दिखा देना जी अपनी इनको। एन कितना आ गया? 8। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल n × n-3/2। तो n कितना है? 8, और 8 माइनस 3/2। तो 5 चौक कितना आ गया? 20। आपका आ रहा था ना? वेरी गुड बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन इतना छोटा सवाल करने से कहा नहीं जा सकता फिर भी। संजीव, तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बीए की? अच्छा। चलिए, एक सवाल लिखिए। ये आपको बड़े इंपॉर्टेंट से सवाल हैं, ये कई सारे सवाल आपको करने हैं, ठीक है? सवाल ये है कि द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स, द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स
क्या लिखा आपने? द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 5:4। दो सम बहुभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 6। देन द नंबर ऑफ साइड्स आर, दोनों की साइड्स बतानी है। देखिए दरभंगा वाले भाई साहब, आपसे हो गया सवाल? 15 चीजें चली, ठीक है। बहन नहीं आई आज, उसका थोड़ा पढ़ाई में मन कम है, इंटरेस्ट वगैरह। नाना जी की तबीयत खराब है, नाना जी को देखने कौन जाता है? हम तो सीधे तेरे भी में गए थे। मुझसे कोई कहता था जब स्कूल में मास्टर वगैरह पढ़ाते नहीं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये सवाल करो नानी याद आ जाएगी, तो ऐसे हमें भी बोलते थे मास्टर हमारे टाइम पे। हम कहते थे कि कुछ भी याद आए लेकिन नानी नहीं आएगी, बहुत खराब है। फिर मास्टर ने कहना छोड़ दिया था। इतनी बकवास पर्चियां भेजते हैं, शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए। चलो भाई देखो, आप एक बात बताओ, आपको ये बात तो पता है कि जब हम नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं या नंबर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं तो वो 360/n होता है। मानते हो कि नहीं? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ईच एक्सटीरियर एंगल इंटू n बराबर 360। और ये 360 तो कभी बदलेगा नहीं दोस्त। बदलेगा क्या रोहतक वाले भाई साहब का है? हाँ, बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल का रेशियो साइड के रेशियो का क्या होगा? उल्टा, वॉमिट होगा कि नहीं? तो आप बताओ भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? तो फिर ये तो साइड्स का है, तो एक्सटीरियर एंगल का कितना होगा? इनका अंतर कितना दे रखा है सवाल में? 6 दे रखा है, लेकिन 6 इंटीरियर का दे रखा है, तो एक्सटीरियर का भी वही होगा। इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इंटीरियर एक्सटीरियर का आपको पता नहीं 180 में से घटाने पे आता है। मान लेते हैं एक कोण 180 है और उसका 135 है, तो अंतर कितने का है? 5 का। इसका एक्सटीरियर कितना होगा? 50। इसका कितना होगा? 45। अंतर कितने का है? अंतर तो बदलेगा नहीं साहब। बदलेगा क्या? नहीं। तो फिर अंतर यहाँ पे हमारे हिसाब से 1 का है, सवाल में कह रहा है 5 का है। तो इसका एक एंगल 6 का, कोई बात नहीं। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। 5 की 25। 24 से भाग करेंगे 360 को, कितना आ जाएगा? आपका यही रहता है पता है, उल्टा सीधा बोलना बस। 30। तो 30 की जगह 12 आ जाएगा, और 4 की जगह 12 है तो 5 की जगह 15। ये बुझा? देखिए काम की बात इतनी सी थी, ये सब तो मुझे आपको समझाने के लिए बताना पड़ा क्योंकि आप दिमाग से गरीब है। पिंकी कुमारी, ज्यादा बड़े हीरो हो गए हो तुम। नहीं नहीं, बस सब कह दिया जो दिल में था। रखते नहीं ना दिल में कुछ। सबसे पीछे बैठे हो भाई साहब जिनको कोई रुला गया था और फिर से एहसास करा गया था। कैसे हैं आप?
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारी क्लास में आने का सब बढ़िया हो जाता है। ये भाई साहब सर पे कफन लपेट के आए। एक होता है बांध के आना, एक होता है लपेट के आना। सामने एक भाई साहब आते हैं, वो बांध के आते हैं। क्वेश्चन कैसे छूट गया, दोबारा लिख लो। एक भैया कह रहे हैं इनका क्वेश्चन छूट गया। दो समभुजों की भुजाओं का अनुपात 5-4 है, उनके अंतःकोणों का अंतर 6 है, तो भुजाएं बताओ। बस इतना सवाल है। तो हमने कहा कि जो भुजाओं का अनुपात है उसका उल्टा कोणों का अनुपात हो जाएगा एक्सटीरियर का, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 बटे एन, बटे में एन। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा हो जाएगा रेशियो। हो जाएगा नहीं। और उसके बाद इनका अंतर कितने का, एक का। एक की वैल्यू कितनी है, 6। अगर एक की 6 है तो 4 की 24, 5 की 30। जिसका 30 एक एंगल है, 360 में भाग लगाएंगे कितनी आ जाएंगी भुजा, 12। भुजा निकालने के लिए 360 में भाग लगा देंगे नहीं भैया, आप बताओ। आगे बढ़े ओ। चलिए जी, खूबसूरत सवाल आपकी कॉपी पे कुछ बहुत ही गंदे तरीके से तैरते हुए। कैसे गंदे तरीके से तैरते हुए। तो लिखें एक सवाल। क्या हुआ, इसकी तरफ भाव लाना है सवालों का। इसके कान के ऊपर झाड़ू कौन मार गया, ये पूछो इससे। तुम किसी ऐसे पार्क में तो नहीं चले गए थे जहां घास कट रही थी मशीन से। रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ratio of the number of sides of two regular polygons is 5:6। दो समबाहुभुजों की दो समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:6 है। भुजाओं का अनुपात 5:6 है। प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 24:25 है। प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 24:25 है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देन द नंबर ऑफ साइड्स। अनुपात नहीं पूछा, देन इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए 20-24। ऑप्शन ए क्या है, 20,24। ऑप्शन ए 20,24। ऑप्शन बी 15,18। ऑप्शन सी 10,12। ऑप्शन डी 5,6। यदुरप्पा जी, आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही, आपको बातें परेशान करती हैं पुरानी। ओके, एक लाइन नोट कर लो। कोई किसी के बिना नहीं मरता, सब आदत है साहब। उसकी छूट गई, तुम्हारी भी छूट जाएगी। ठीक है, अब पढ़ो आज से। ये लाइन रूम में लिख के टांग लो तुम, बस तुम्हारी पढ़ाई होती रहेगी। हाँ,
कैसे आपने निकाला, मैं ये पूछ रहा हूँ। फॉर्मूले लगा दिए, ओ पिंकी कुमारी, दिखाइए कॉपी अपनी। नहीं नहीं, मैं तो आपसे ही सवाल देखना चाह रहा हूँ, जो भी बोला है। देखो, देखिए 5 और 6 था, भुजाओं का अनुपात कितना था, 5 और 6, और इसका अनुपात कितना था, 24 और 25। और ऑप्शन क्या थे, 20 24, 15 18, 10 12, 5। देखिए, मैं इस सवालों को करने के बड़े अच्छे तरीके बताऊंगा आपको, मजा आएगा। खांसी आ रही थी थोड़ी, अभी ठीक है। जैसे आपको पता है कि ये 5 और 6 हैं भुजाएं, नहीं भुजाएं, और ये क्या है, एंगल। तो आप ये कह सकते हैं कि यार 5 और 6 के इसमें अनुपात में है भुजाएं। मैंने N1 और N2 मान लिया, मान सकते हैं N1 और N2, जिसका अनुपात कितना है, 5 और 6। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, N1 माइनस 2 बटे N1 गुणा 180। बोलो, ईच इंटीरियर एंगल का अनुपात है ना ये, ठीक है। N2 माइनस 2 बटे N2 इंटू 180 बराबर कितना है, 24 बटे 25। अभी आपको देखना है, लिखना कुछ नहीं, ये इससे कट जाएगा कि नहीं। अच्छा, N1 माइनस 2 बटे N2 माइनस 2 किसके बराबर है, बता सकते, 24 बटे 25 इंटू N1 अपॉन N2। नहीं पगले, N2 ऊपर चला जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये कितना है, 24 बटे 25 गुणा 5 बटे 6, ठीक है। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं N1 और N2 में से दो दो घटा दूं, तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलना चाहिए। सीधा सीधा फंडा है ये। अब आप देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे भाई, हम इन दोनों को करेंगे गुणा। ये कितना आ गया, 120 और 150, यानी कि अनुपात कितना है, 4 और 5 का। अब मुझे ये बता दो तुम कि दो दो घटाने पे, इसमें से दो घटाओगे 18 और 22, कभी आएगा 4 5। इसमें से दो घटाएंगे 13, नहीं। इसमें से घटाएंगे 8 और 10, 4 5 आएगा, यही उत्तर है। बस, जब भी ऐसा सवाल आएगा आपने क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। या तो आप खुद ही देख लोगे, जैसे आपने क्या है, सबसे छोटा अनुपात बना लिया है। अब इसमें दो जोड़ोगे आप तो कितना होगा, 6 और 7 है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका डबल करो, 10 और वो 8 और 10। इसमें दो जोड़ोगे 10 और 12 है ऑप्शन में, यही ठीक है, ये उत्तर है। खत्म बात। आपने ऐसे करना, ये इतनी लंबी जोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आप खत्म हो, हम चाहते हैं आप बहुत लंबा जिए, इसके उसके पूरे मोहल्ले के साथ एंजॉय करें। रोहतक वाले भाई साहब समझ गए, बिलोंग्स टू हाईली एजुकेटेड फैमिली। ये शब्द वापस लेना चाह रहे हैं, ले लें क्या स्पोर्ट फैब्रिक, इनके ये शब्द वापस। अच्छा, आप ये भी चाह रहे हैं कि मेरे भी वापस ले लो जी। सीडीएस वाले भाई साहब से स्पोर्ट्स फैब्रिक बन गए, पता ही नहीं चला इनको कब। उसके लिए आपको एक टी शर्ट दान में देनी होगी जो पहन के आए, वो भी हनुमान को। तैयार हैं आप, ज्यादा महंगी तो नहीं है, ठीक है। दरभंगा वाले भाई साहब, आज आप बड़े परेशान से देख रहे हैं, थोड़े उदास से हैं, क्या हुआ है, नींद नहीं आई रात को। ओहो, ये नींद क्यों नहीं आ रही है आपको, क्या आता है जब नींद नहीं आती उस वक्त, दिमाग में क्या आता है जिसकी वजह से नींद नहीं आती। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, पता है, नींद नहीं आना। मैंने तो मतलब बहुत सही टाइम पे रिकवर कर लिया कि मुझे तो अब बहुत अच्छी आती है। मैं भी बहुत परेशान था इस चीज से, नींद नहीं आने से। मैंने तो सारे काम छोड़ दिए कि भाई बस क्लास पढ़ाना है, उसके लिए कुछ नहीं करना, यूट्यूब देखना है। नहीं, वो तो कर रहा हूँ, अनअकैडमी पे तो काम कर ही रहा हूँ, वही करूंगा बस आगे आने वाले टाइम में। तुम बताओ भाई, 5 फुट 2 इंच, तुम्हें समझ में आ गया पूरा सवाल, दिखाओ इधर। दूसरों की पर्ची क्यों पढ़ते हो तुम, दूसरों के इमोशंस तुम देखोगे।
सर अब तो हमारे बच्चे भी बोलने लगे हैं कि ताऊ जी शादी कब करेंगे। पत्नी तो नहीं बोल रही कहीं तुम्हारी कि जेठ जी शादी कब करेंगे। हैं बता दो सच सच, बच्चे ही बोल रहे हैं भी, बच्चे भी इतने बड़े हो गए। और बच्चे जब इतने बड़े हो गए तो तुम्हें शादी का अर्थ भी समझ में आ गया होगा क्या है, तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो फिर ये सब। हाँ, किसी का कोई भी पर्ची नहीं पड़ेगा ऐसे, समझ गए। क्योंकि मैं कई बार पर्ची बिना पढ़े भी फाड़ देता हूँ जो काम की नहीं होती। आप क्यों अपने आप को बिगाड़ना चाहते हैं। हाय राम, ये किसने लिखा है इतना गंदा भाई। सुबह एक भक्त अंगड़ाई लेते हुए बोला मैं भी चौकीदार। उसकी माँ ने जोर से चांटा मारा, बोली बहू कल रात से घर से गायब है। अरे कोई नहीं, मायके चली गई, गुस्सा हो गया, क्या हो गया। सी कैन गो मायके आफ्टर एंग्री। मैंने थोड़ी लिखा भाई, किसी ने लिख के भेजा, मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बचाने की कोशिश कर रहा हूं उस आदमी को। हाँ, ये क्या आप चाह रहे हैं आर्मी वाले भाई साहब के साथ हुआ है ये। अच्छा, आज जो एक और नए वाले भाई साहब आए हैं आर्मी से, हैं चले गए भी। अच्छा गए मतलब इंक्वायरी लेने आए थे। यार वो तो काफी अच्छी बॉडी बना रखी है यार, आप देखोगे, मिलवाऊंगा। भी आए एक भाई साहब आर्मी से, सूबेदार, तो इनका तो मांस इधर उधर से लटका हुआ है अदरक की तरह। लेकिन अभी एक बाहर भाई साहब आए पूरा अप टू डेट, जीन्स वीन्स शर्ट दबा के, और बॉडी भी इतनी तगड़ी। हाँ, कल मिल चुके थे आप, बताओ। एसएससी की प्रिपरेशन में कूद रहे इतनी उम्र में। मैं उनको एक आध ऐसी दुखी आत्मा से मिलवाना चाहता हूँ। नहीं, सूबेदार ने तो 15 साल नौकरी की, वो 17 साल करके आए, उसके बाद बॉडी भी जबरदस्त। मैंने कहा यार इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप इसको कहीं और यूटिलाइज करो, एसएससी में क्यों गवा रहे हो। जल्दी अपन जो वीडियो बनाने वाले हैं एसएससी एस्पिरेंट पे, उसमें इन सब ऐसे ही आत्माओं को लिया जाएगा कि 13-13 साल नौकरी करने के बाद फिर से अपने आप को सरकारी नौकरी में धकेलता हुआ ये आदमी। और ऐसे एक दो गंदे से सवाल लिखिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। ऐसा सवाल ही है जो आदमी को परेशान करता है और कई बार पेपर में आता है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, द रेशियो बिटवीन द number of sides of two regular polygon 1:2, 1:2, 1:2। दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात, दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है। दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तथा उनके अंतः कोणों का अनुपात 2:3 है। और उनके अंतः कोणों का अनुपात 2:3, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। अरे ये कौन लिखता है यार ऐसे, इतने मजदा हद हो गई है। ये भाई लिख रहा है कहा से मोहब्बत भी तलाक की तरह होती, तेरे हैं तेरे हैं तेरे हैं कहकर तेरे हो जाता। 3 बार तेरे कहते भाई, यहाँ एक से एक बड़ा बंदा पड़ रहा है। कोई बात नहीं, करवा देंगे भाई, तेरे करवा देंगे, टेंशन मत लो। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज पॉलीगन्स इज रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन हिंदी वाले भी लिखेंगे इंग्लिश वाले भी। ऑप्शन है 6, 12,
5 10 4 8 7 14। ठीक है, अब हिंदी वालों के लिए सवाल फिर से बोल रहा हूं कि दो समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, उनके अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन 3 में n-2 कहां से ले लिया। फॉर्मूला नहीं बताया था n-2 इंटू 180 वाला? आप बिल्कुल ही पागल हो गए। ये 1 और 2 दे रखा है और ये 2 और 3। हमने क्या कहा, इनको गुणा कर लो बे, 2 और 6। अब इसमें 2 जोड़ के देखो, 4 8। अब 4 8 तो बन रहा है ना 1 2 का अनुपात, यही उत्तर हो गया। जैसे, अरे क्यों मजाक कर रहे हो, ये उपाधि किसी और को ही रहने दो। क्लियर है आपको? क्लियर है? ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे, ज्यादा टाइम तो नहीं खपाएंगे ना, इसीलिए बताइए ये बात। अगर 2 जोड़ने पे से आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल सा, जैसे पिछले सवाल में नहीं बन रहा था, तो हमने कहा फिर ऑप्शन से घटा के देख लो। 2 तो यही बनना चाहिए, 2 6। 2 6 का मतलब 1 3 बनना चाहिए। वैसे तो 2 जोड़ने पे आ जाएगा, 2 जोड़ने पे नहीं आ रहा तो इसको 2 से गुणा करो, फिर 2 जोड़ दो, 3 से करो, फिर जोड़ दो। जोड़ना ही है जी, चाहे 2 रिश्तों की हो, चाहे सवाल में अंक हो। तो ऐसे बहुत बार ऐसे सवाल आए हैं, मतलब बहुत बार बोले तो बहुत बार। यद्रप्पा अंकल, बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगर इसी सवाल में 1:2 और 3:4 होता तो भुजाएं क्या होती? 1:2 और 3:4। हाँ, तो अभी आपने देखा कितना दे रखा है हमने, 1 और 2 और 3 और, तो पता है अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दे रखे तो पता है वो करना क्या है, 4 दूनी 8। जैसे मैंने भी आपको पिछले सवाल में दिखाई थी एक बात, मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या पंगा हो रहा है। जैसे 4 और 5 आ गया था, तो जब आप इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 6 और जबकि भुजाओं का अनुपात तो 5 6, तो ये वैसे भी गलत हो गया कि नहीं? तो हमें ये भी देखना है कि 2 जोड़ने के बाद ये अनुपात 5 6 है भुजाओं का कि नहीं। नहीं था तो हमने इसको 2 से गुणा कर लिया था, 8 10, और फिर 2 जोड़ा था तो 10 12 हो गया था। तो 10 12 5 और 6 है नहीं है। तो ये अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे इसमें मैंने 2 जोड़ा तो ये कितना होगा, 5 और 1 2 का है भुजाओं का अनुपात है नहीं, तो सही है ये उत्तर। समझ रहे हैं? ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं, कि मैं बना नहीं रहा खुद से। आपको भाई साहब
क्लियर है? बहुत बढ़िया, अद्भुत जिसको कहते हैं, वो परफॉर्मेंस है आपकी। तो आपको रुकना है 1:15 ठीक है? थोड़ा ग्लैमर भी देखने को मिलेगा। अरे आप लोग रुकेंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं, क्लास छोड़ दो आज आज के लिए। यहाँ भी तो सीखने को मिलता है, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, मोटिवेशन मिलता है, हमें भी वहां पहुंचना है। चीफ इलेक्टोरल कमी कोई ऑफिसर होता है वो, और एक यहाँ के जो भी ऑफिसर वगैरह होंगे वो, और 2-4 लड़कियां उनके साथ उनको हैंडल करने के लिए आएंगे। अरे भैया, जिनका मुझे फोन है मैं उनके बारे में बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? और रिकॉर्डिंग भी करेंगे वो लोग, उसे अपलोड वगैरह या जहाँ भी डालेंगे तो आपसे कुछ पूछेंगे, आपको ज्ञान देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? हम भी, मैं भी रुकूंगा, मैं हंसी मजाक करता रहूंगा, आप टेंशन ना ले। मैं बोलू ना, मैं कहीं चुप रहा हूँ? कहीं बताओ मेरे को, माइक मिल जाए एक बार, हाँ, चुप रहूंगा उसके बाद में। भाई माइक दूसरा वाला सही हुआ है अभी तक? नहीं, वो वाला माइक जो मैंने बोला था मिश्रा जी को सही करना। यार ये तो हद हो गई, एक माइक से कैसे काम चलेगा? अब मिश्रा जी को एक बार बुला लो, क्योंकि वो कई सारी चीजें उनको करवाएंगे, वो मतलब वीडियो वगैरह कुछ भी चलाएंगे, तो हमें भाई एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए ऑन द स्पॉट। एक बार बुला लो उसको। और माइक वो अपना ले आई मशीन कहीं से भी, कि एक माइक अरेंज कर दे एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है। था। चलो भाई अगला सवाल लिखो। देयर आर two regular polygons. There are two regular polygons with number of sides equal to with number of sides equal to ठीक है, क्या लिखा आपने? There are two regular polygons with number of sides equal to n minus 1 and n plus 2. दो समबाहुभुजों की भुजाएं n माइनस 1 और n प्लस 2 हैं। Their exterior angles differ by 6. उनके एक्सटीरियर एंगल का अंतर उनके एक्सटीरियर एंगल का अंतर 6 है। कितना है? 6। तो n का मान बताओ। कितना? 13। कैसे निकाला जी भाई साहब आपने? बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़के हो गए यार, बहुत ही बदतमीज।
आपसे हो गया जी? कैसे करा आपने? n+2। अच्छा, ऐसे तो क्वाड्रेटिक नहीं बन गई n में? आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। आप बड़े यार, आप मतलब क्या बताऊं मैं आपके बारे में। आपका लेवल बहुत ज्यादा हाई है गणित में, पता है? ऐसा नहीं है? जैसे भुजाओं की संख्या क्या है? n-1 और n+2। तो एंगल्स का अनुपात हो जाएगा n+2 n-1। तो कितना ज्यादा है इससे? ये 3। 3 की वैल्यू सवाल में 6। एक की कितनी हो गई? एक की 2 हो गई कि नहीं? तो ये वाला एंगल कितना हो गया? कोई सा भी एक निकाल लो। 2n+4। ये हो गया। या ऐसे भी मत लिखो, तो आपको पता है कि भुजाएं कितनी है? n-1 और एंगल हो गया 2 × n+2 बराबर 360 होगा कि नहीं? n-1 n+2 बराबर 180। 180 के ऐसे फैक्टर होते हैं 15 और 18, होते हैं कि नहीं? तो n के 12 और 15, सॉरी 12 और 15। तो n दोनों ही स्थितियों में कितना आ रहा है? 13। क्या आ रहा है? आप यार राजा हो गणित के, सीरियसली, पता है? यू आर द किंग ऑफ मैथ्स। ये सीनियर पोस्ट है, पता है? इससे पहले इसका जूनियर होता है विजार्ड। उसके ऊपर आता है किंग ऑफ मैथ्स। और भी बहुत फिर नाम है, मैजिशियन ऑफ मैथ्स, ये सब हमने इनकी हायरार्की बना रखी है पूरी। नहीं, कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल। हाँ बोलो भाई, कहाँ से बोल रहे हो? मैथ के बाहुबली ऑफ मैथ। एक टीचर है, बता रहे हैं, उसने लिखा मैथ्स की बाहुबली। कटप्पा ऑफ मैथ्स। ऐसा ही तुम तेरी कसम मेरी कसम ये सब क्यों करते हो? लड़की की तरह हो क्या? बात बात पे कसम खाते हो? पढ़ लो चुपचाप। कैंडी क्रश आपको आ रहा है समझ? हो गया था ये सवाल? दोबारा से बता दें एक बार। ये तरीका बता दूं दोबारा से एक बार? नहीं, दोबारा से पूरा देख लीजिए एक बार। ये साइड्स का रेशियो था, ये एंगल का रेशियो आ गया कि नहीं? तो एंगल का अंतर 3 है, 3 की वैल्यू 6, एक की 2, तो ये कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ n+2। यानी कि जिसकी भुजा n-1 है उसका एंगल ही है। तो एंगल को भुजाओं से गुणा कर दें तो 360 आ जाएगा, क्योंकि 360/n ही तो एंगल होता है। तुम दोनों को मैं थप्पड़ मार के जबड़ा तोड़ दूंगा। जब से आए तब से बात कर रहे हो, पढ़ना नहीं है तुम्हें तो बाहर जाओ, यहाँ रिश्तेदारी निभा रहे हो। कितना होगा जी? 2 से भाग लगाए, कितना हो गया? 180। n-1 n+2। तो अब इन दोनों का अंतर कितना है? 3। तो हमने कहा 180 के ऐसे फैक्टर कर दो जिनका अंतर 3 हो। तो आपने कहा 12 और 15। ये बड़ा वाला फैक्टर है, 15 हो गया, 12। n+2 को 15 के बराबर रखोगे तो भी n 13 आएगा, n-1 को 12 के बराबर रखोगे तो भी n 13 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। मतलब ऐसे सवाल कभी जीवन में आते हैं तो आप कर लेंगे। तो मैं समझ गया कि आप में दिमाग है। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि जब भी सवाल करना है तो कैसे करना है उससे। जब भी सवाल करना है तो एक्सटीरियर एंगल को फोकस करते हुए करना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम भुजाओं की संख्या पे डिपेंड नहीं करता, एन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए एक और बात ऐसे लिखें कि इफ, पता नहीं ये बात सही है या नहीं जो मैं लिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सही होनी चाहिए। बाकी वेरिफिकेशन आप कर दो कि मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मेरे दिमाग में ही मैं लिखा रहा हूँ कि इफ ए सर्कल टच ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, इफ ए सर्कल टच ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, then the sum of alternate sides will be equal। ये इंग्लिश भी गलत हो सकती है। then the sum of alternate sides will be equal। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं।
ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिए, आप तो समझदारी हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, मान लेते मैंने, चलो छोड़ो एक सवाल ही देता हूँ ना, चलो छोड़ो पहले समझ लो। जैसे आपने ये क्वाड्रेटल में तो मैंने लिखाई थी आपको ये बात, याद है ना? तो हमने कहा था कि अल्टरनेट साइड, जैसे मान लेते हैं ये साइड ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो एक एक छोड़ के, ए को सम सी के साथ, बी का सम डी के साथ आपस में बराबर होगा, ये अल्टरनेट साइड वाला। अब एक सवाल करते हैं, फिर सवाल के माध्यम से ना और ज्यादा क्लियर होगी आपको ये बात, और आप पाओगे, ये भी बताएंगे ऐसा क्यों होता है, जानते ही हो वैसे तो आप। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम, आके मिलना यूं ही, एक जो है। ठीक है, एक सवाल लिखिए, उस सवाल से बात क्लियर होगी, फिर आप अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश तो इसकी बना लेना, ठीक है, सवाल के हिसाब से। सवाल दिख रहा है प्रॉपर, दिख ही रहा होगा। हेलो, 6, बहुत बढ़िया यार। जब से आपको हमने क्लास में पाया है एज ए मैथ्स स्टूडेंट, तब से ऐसे लगता है कि हमारी गणित की किस्मत खुल गई है, कि यू आर सो मच ब्रिलियंट इन मैथ्स बिकॉज यू बिलोंग हाईली एजुकेटेड फैमिली। सब बच्चों को पता है ये सब। हाईली आपने नहीं कहा था? अच्छा, वेल कहा होगा फिर आपने, वेल एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेटेड खाली आता नहीं है, एडजेक्टिव लेता ही लेता है। हाईली एडवर्ब है और वेल भी एडवर्ब है,
क्योंकि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब की जरूरत होती है। वेल दोनों चीज है, एडवर्ब ही है। आप गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। वेल सिर्फ एडवर्ब है जो क्वालिफाई कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे वर्ब को भी क्वालिफाई करेगी तो वर्ब के बाद में आ जाएगी, और एडजेक्टिव को कर रही है एजुकेटेड तो पहले आ गया वेल। समझ रहे हैं? ही प्लेड वेल तो प्ले वर्ब को कर रही है एडवर्ब भी। वो नॉलेज नहीं है ना, लड़का पागल है भी। इसको ऐसे लगता है कि ये ज्यादा इंग्लिश पढ़ गया, लेकिन इसने रटी है, हमने पढ़ी है। बड़ा डिफरेंस है बेटा। मालूम क्या पड़ेगा, डरते हैं किसी से? कितनी भुजाएं हो गई भाई साहब? 1 2 3 5 ही हो गई क्या? अब 6 हो जाएंगी ना इसको लपेटने के बाद। अब हो गई 6? अरे ऐसा कैसे हो यार, आप बेकार आदमी हो बताया। अब ये पहले बना लूंगा तो वो कम वक्त सर्किल छुएगा नहीं सभी भुजाओं को। अरे बड़ी दिक्कत है साहब जीवन में। एक ही चीज हो पाती है जीवन में, पता है? ज्यादा डिमांड रखो तो द्रौपदी वाला हाल हो जाता है। अरे नहीं, भगवान विष्णु से द्रौपदी ने यही तो वर मांगा था कि भगवान मुझे पति सहनशील मिले, मुझे शक्तिशाली मिले, मुझे सुंदर मिले, सत्य का पुजारी हो। दे दिए सब। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। हाँ, तुम तो पूरा इन्हीं के परिवार पे रिसर्च कर रहे हो। नकुल सहदेव, तुम्हारे तो ताऊ के बच्चे हैं, ऐसे बोल रहे नकुल सहदेव। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है भाई। अब जैसे इसने ए बी कितनी दे रखी है, बी सी 6, ये पूछे तो मैंने भी क्या बताया कि अल्टरनेट भुजाओं का जोड़। जैसे अल्टरनेट कौन कौन सी होंगी पता है? ए बी, ए बी के बाद कौन सी आएगी? सी डी, सी डी के बाद अल्टरनेट एफ ई, बराबर क्या होगा? बी सी, उसके बाद अल्टरनेट डी ई, उसके बाद ए एफ। बस ये बराबर होगा। ये मैं कह रहा था, अब शायद आप समझ गए होंगे। अब क्यों कह रहा था ये भी बताऊंगा, पहले सवाल कर लेते हैं। देखो 4 और 6 10 और 8 18, 7 और 5 12 और 6 18। ऐसे तुरंत कर पाएंगे, पेपर में सवाल आएगा तो आ सकता है ना ऐसा सवाल भी। अभी तक आपने देखा 2 बार ऐसा सवाल आया कि एक सर्किल चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है। अब छू लेगा 8 भुजाओं को भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाह रहे हो? हैं? अच्छा अच्छा, अरे अभी बता देंगे पेंटागन में। कितना कितना बेहोशी वाली बात करते हैं पेंटागन में। सर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, बता दीजिए। द स्टडी ऑफ ड्रीम फॉर ए गर्ल इज कॉल्ड एज। आशिकी पुराना शब्द है, मुझे वन वर्ड बताने के लिए कहा गया, ना कि पुराना और नया। तुम बता दो नया, तुम तो बहुत नए हो, ऐसे लगता है गड्ढे में खोद के निकाले हो। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसमें मिले थे आप, लग ही रहा है। लंगूरों के टाइम के आदमी हाईली एजुकेटेड थे। कौन? आप भी इनके पूर्वजों जैसे हैं क्या? कह रहे वो हाईली एजुकेटेड थे। ये अपने आप को आपसे के घर से जोड़ रहा है। देखो भाई गलत है। अच्छा, मेरे सामने बोलने की कोशिश मत करो, जीतना मुश्किल है। और ये मत समझना कि टीचर है इसलिए, नहीं तो कभी बाहर बिना टीचर भी मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हाँ, बाहर मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं बोलता नहीं बच्चों से फालतू। बाहर जो रिश्ता है वो विद्यार्थी और टीचर का है, वो भी सोफिस्टिकेटेड। इसका प्रूफ देख लो। फिर एक लड़का पीछे पेंटागन की बात कर रहा है, उसको भी थप्पड़ लगाएंगे। देखो पहले इधर मैं कह रहा हूं ये ए मान लें इसको, तो ये भी ए होगी, क्योंकि सर्किल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो वो बराबर होती हैं। जानते हो कि नहीं? ए ए
बी बी सी डी डी ई ई एफ एल। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ए बी कितनी है भाई, ए बी ए प्लस एफ। सी डी कितनी है, बी प्लस सी। एफ ई कितनी है, डी प्लस सी। आप मुझे बताओ सारे आ गए कि नहीं, ए बी सी डी ई एफ आ गए कि नहीं सारे। अब बी सी बताओ कितनी है, ए प्लस बी। डी ई, डी ई बताओ भैया, डी प्लस सी। और ए एफ एफ प्लस सी। इधर भी सारे आ गए कि नहीं, ए बी सी डी ई एफ पूरा। आपने देख लिया, प्रूफ भी हमने कर दिया कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़ ऐसे क्या होगा, इक्वल होगा। होगा तो ये बात याद रहेगी आपको। फोटो ले लो इसकी, फोटो। कई बार इस सवाल में बच्चा ऐसे भी रूल बना लेता है कि 8 और 6 और 4 जोड़ दिया कितना हो गया 18, तो 6 और 5 11 और 7 18। उसको लगता है ये सही है, ये तुक्का है कि फिट बैठ रहा है। ऐसा नहीं होता कि इन तीन भुजाओं का इन तीन भुजाओं के बराबर होगा। अल्टरनेट भुजाओं का जोड़ बराबर होगा। किसका बराबर होगा, अल्टरनेट भुजाओं का जोड़ बराबर होगा। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं। बोलो बोलो जी। सूबेदार साहब पीछे, आर्मी रिटायर्ड कर्नल। अभी रिटायरमेंट नहीं लिया इन्होंने, क्या लिया है फिर। इनकी डिपार्टमेंट में शिकायत करनी पड़ेगी कि छुट्टी पे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। छुट्टी तैयारी के लिए नहीं है। एक्स सर्विस मैन है, इनकी तो कट ऑफ भी कम जाती थी पहले, अब ये आए तो कट ऑफ भी बढ़ गई। अब तो एक्स सर्विसमैन की भी ठीक ठाक कट ऑफ जा रही है, क्योंकि हर कोई उसी में आ गया ना। कुछ नहीं जा रही, अरे फिर भी ठीक जाती है। कितनी जा रही है प्री की, 80-90 तो जा रही है ना। तो 80-90 इनके लिए मुश्किल है। 15 साल नौकरी कर ली, 10 साल शादी हो गए, 3 बच्चे संभाल रहे हैं, इनके लिए 90 नंबर लाना भी मुश्किल है भैया। इनके तो बच्चे इनको खुद कहते हैं पापा तुम 90 भी नहीं ला पाते। फिर ये कहते हैं कि तेरी मम्मी दिमाग कितना खाती है तुझे पता है, ये पढ़ने देती है। बच्चे कहते हैं कि पापा आपने शादी क्यों की, मम्मी नहीं होती तो हमारा मजे कर रहे होते। बच्चे तो समझदार नहीं है ना अभी। कम दिमाग लगाओ, कम थोड़ा। एक बच्चा था, एक बार नाराज हो गया अपनी मम्मी से, पापा से। बोला पापा पापा एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई। पापा ने कहा यार ये कैसा सवाल कर रहा है, बचपन में बच्चे पूछते हैं। तो बहुत देर बाद पापा ने जवाब दे दिया कि हाँ बेटा हो गई। फिर वो बोला कि मैं एक बात और बतानी पड़ेगी, किससे हुई, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ट्यूशन नहीं जाऊंगा। यार ये कैसा सवाल है। उसने बोला कि तेरी मम्मी से हुई। बच्चा बोला यार आप तो बड़े खतरनाक हो, घर के घर में ही कर ली। बच्चा बाहर जगह ढूंढ रहा था। उसे क्या पता घर में तो शादी के बाद आई है। देखना इसमें कुछ बन पाएगा जुगाड़, मुझे भी दिख नहीं रहा बनता हुआ कुछ। अगर बनेगा तो देख लो। है? और नहीं तो पूछेंगे ही वो तो। अल्टरनेट बन नहीं पाएंगे ना इसमें, बात वही है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि बने अल्टरनेट। 5 में कैसे अल्टरनेट बने, आप देख लो अपने हिसाब से। अगर फिर भी कोई बन रहा है कि ए इधर ले लिया आपने, चलिए एक बार मान लेते हैं ए है और बी और सी डी ई,
तो मान लेते मैंने ए बी ले लिया, इसका मतलब कि मैंने ए प्लस बी ले लिया, तो मुझे तय है कि ए ई भी लेना पड़ेगा तभी ए आएगा। अब मैंने ई उधर ले लिया तो मुझे इधर डी ई लेना पड़ेगा ताकि ई आ जाए। अब अगर डी इधर आ गया तो मुझे इधर सी डी लेना पड़ेगा, सी डी। अब क्या होगा अगर मैंने सी डी ले लिया यानी कि सी ले लिया तो सी इधर नहीं आया, नहीं हो पाएगा ना, बनेगा नहीं। से कर लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल आपके दामन में फेंकने से पहले हेडिंग लगाइए हेक्सागन, और वो भी रेगुलर। क्या लगाएंगे? हेक्सागन, वो भी रेगुलर। हाँ। सर बोल रहे कि पेंटागन में नहीं हो रहा ना? नहीं रेक्टेंगल का सम, नहीं, अल्टरनेट एंगल का सम नहीं था बे, साइड का सम था। साइड का मतलब। हाँ अब कैसे हमको लग रहा है इसलिए नहीं हो रहा ना सर। है? अगर ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है ना सर, ट्रायंगल ट्रायंगल भी, एक पॉलीगॉन है। हाँ हाँ, तो उसमें भी कहाँ लगता है ये? हाँ वो तो नहीं होते, यहाँ नहीं हो रहा ना। हाँ क्वाड्रेटल में लगता है, हाँ वही बोले कि उसी में लगेगा जिसकी नंबर ऑफ साइड्स इवन होंगी, 4 6 8, समझ गए? ट्रायंगल, ट्रायंगल में तो बनते ही नहीं ट्रायंगल। लिखें रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है? सम षटभुज, हिंदी में लिख ले सम षटभुज, सम षटभुज लिख ले। क्या लिखना है? सम षटभुज। तो क्या होता है सम षटभुज? इसकी 6 भुजाएं और 6 की 6 आपस में क्या हो। देखिए इसका मेंसुरेशन में भी बहुत तगड़ा यूज आएगा सम षटभुज। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई। ऑल एंगल या ईच एंगल कितना होगा भाई? 120। 360 में 6 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 60। तो इंटीरियर कितना हो गया? 120। ठीक है। ईच साइड हमने मान ली ए। ठीक है, ओ पे कट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी ए, 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 ये भी ए। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ए ए ए ए। क्यों बन जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इन 6 एंगल को डिवाइड करते हो तो ये 60 60 में बढ़ जाएंगे, और ये भी 60 60 है क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है 120 से 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं 6। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान हो गया। कैसे? एरिया बराबर क्या हो गया? 6 इंटू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। 6 इंटू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है भाई बात? थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैंने बोला था पॉलीगन देख के आइएगा, आए देख के? नहीं, टाइम ही नहीं मिला होगा, देखा आपने, तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये ए मान लिया हमने, एरिया इतना हो गया। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके बाहर जो सर्किल बनेगा, ये जो बाहर गुलाबी सर्किल है बन रहा है, इसका सेंटर ये होगा, तो इसकी रेडियस क्या होगी? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा, तो सरकम रेडियस हम कहते हैं आर बराबर कितनी होगी? ए। आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, a/2 कोसेक वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर इन रेडियस की बात आएगी जो अंदर सर्किल बनेगा, तो इसकी रेडियस ये होगी। भुजाओं से दूरी को इन रेडियस कहते हैं ना आर, और ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, तो आर बराबर कितना होगा, √3/2a। इतना समझ गए? अब डायगोनल क्या क्या है देखिए, अगर आप कुछ डायगोनल की बात करें जो थोड़े से क्यूट क्यूट से हैं। AD बराबर है B के, मैंने एक बात कही थी, चाहे रेगुलर पॉलीगन हो, सारे डायगोनल का बराबर होना जरूरी नहीं है। ये कितना हो गया, 2a। ये डायगोनल कितने हैं, 2a। 3 डायगोनल हैं जो कितने हैं, 2a। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये एक रोम्बस बन रहा है? एक रोम्बस होता है, लिख लो चाहे तो आप, ऐसे कई रोम्बस बनते हैं इसमें। OABC एक रोम्बस होता है, OABC, कल को जरूरत पड़ जाए। रोम्बस तो जानते हैं, समचतुर्भुज। अच्छा चलिए सारी बात छोड़िए, आप बताइए कि ये डायगोनल निकाल सकते हैं क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, एक बार देखो इधर, आप बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और रोम्बस बन रहा है, तो ये 90 पे काटेगा। तो अच्छा, ये भी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी कि नहीं? ये भी √3/2a होगी, और डबल कर देंगे ये भी सेम, तो कितनी हो जाएगी, √3a। तो ये डायगोनल कितना हो गया, AC। AC बराबर कितना हो गया, a√3। आपको याद रखनी है बात कि पूरे हेक्सागन में 2 ही प्रकार के डायगोनल होते हैं, एक वो जो 2a है और एक वो जो a√3 है। कौन कौन से देखिए अब और बताइए आप। CEB होगा, यही नहीं, और FD भी, और FB भी, ये सब क्या है, a√3 है। और भी होंगे, लिख लो अपने हिसाब से कौन कौन से होंगे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका का नाम था दिल्ली। कमाल। देखो बताओ, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। ये कह रहे हैं सर मेरा कोर्स 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आपकी शादी हुई तो क्या इनविटेशन घर पे आएगा, हम एड्रेस नोट करवा दें बाहर? बताओ। इनको, हर आदमी को, हर बच्चे को यहाँ ये बस लगा हुआ है, और एफर्ट नहीं मार रहे इस चीज में, कोई एफर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। बताइए आप, बस पार्टी चाहिए। वैसे ही खा लो एक समोसा एक चाय, इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर दें आपके लिए। हमने आपको एक बात बता दी कि जब तक S2S कोलेबोरेशन नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी, चाहे जिंदगी ऐसी गुजर जाए। S2S सोल टू सोल कोलेबोरेशन, आत्मा से आत्मा का मिलन जब तक नहीं होगा, वी विल नॉट मैरी एट एनी कॉस्ट। रह जाए, मैंने कह तो दिया, रह जाए, कोई फर्क नहीं है। सुनो, एक थप्पड़ में गर्दन घूम के पीछे की तरफ हो जाएगी, और आप चलेंगे ऐसे, गर्दन ऐसे देखेगी। समझ रहे हैं आप? लोग जैसे गाय को रोटी देते हैं, ऐसे आपके मुंह में भी कोई लोहा रख जाएगा। लोहा समझते हैं, आटे का बना हुआ होता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कम बोलने का कष्ट करें। सच्चाई है, समझ में आ गया? सच्चाई हमें मत बताओ, तुम अपना देखो तुम। चलिए जी, इतना आपने लिख लिया इसके बारे में। अब एक दो छोटे छोटे से सवाल करेंगे तो बात बनेगी। और सवाल आपको मैं आसान तो पूछने वाला हूं नहीं अब, क्योंकि तुम हो गए बहुत बड़े हीरो, आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं। तो सवाल कैसे होंगे,
स्टैंडर्ड से भरे हुए। चलिए, बीच बीच में और बातें काम की आएंगी तो मैं बताता रहूंगा कि क्या क्या बातें हैं जो इसमें काम की हैं। चित्र दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिखा देंगे। भाई स्क्रीन फुल कर दो ताकि मैं देख पाऊँ कि सवाल सही है कि नहीं। भाई साहब कुर्सी दे देंगे, थका हुआ हूँ प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यद्रप्पा जी आप बताइए क्या उत्तर होगा इस सवाल का, ये खूबसूरत सवाल जो हमने लिखा है। मिडनी नहीं हुआ ना? 600, 160। बेटे यद्रप्पा, आपकी गणित इतनी अच्छी हो गई है, हमें नाज है आप पे। ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागन है, एम और एन मिड पॉइंट है अपोजिट साइड्स के। इफ द एरिया ऑफ द हेक्सागन इज 120 यूनिट देन व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ एडी एंड एम एन। एडी और एम एन का लेंथ पूछ रहा है। कैसे निकाला आपने? ए निकाल दिया आपने, पूछा ए स्क्वायर निकाल दिया।
वही, बहुत सही किया आपने, मुझे लग रहा है। जैसे आपको पता है कि जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है √3/4 A² बराबर 100, इसी दे रखा है। अब आप ये जानते हैं अच्छे से कि ये जो है वो 2A होगा, और ये पता है यही होगा जो ये है डायगोनल। मैंने बताया अभी कि दो तरीके के डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये, यानी A√3। तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे पूछ क्या रहा है दादा, तो आप बोलेंगे जी मुझसे पूछ रहा है 2A गुणा A√3, यानी कि √3 A²। तो आप ही बताइए, √3 A² का मान तो यहां से निकाल सकते हैं ना हम, 80। √3 A² 80 है, तो 2 × 80 कितना होगा? 160। बहुत बढ़िया, पता है अद्भुत जिसको कहते हैं ना, वो चीज हो आप। मानते हो कि नहीं इस बात को? यदु भैया रिपीट कर दें इसको? कैसे करें रिपीट, हम दिल हमरा नहीं चाहता। हो भाई साहब का तो आज, भाई साहब तो बड़े सिंगर बनने वाले हैं, पता है आपको कि नहीं? जितने भी लोग कॉमेडी सिंगिंग इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो हमारा चैनल है भाई, आज अगर चैनल का नाम नहीं बदला ना तो मैं चैनल फोड़ दूंगा। जो अभिनय फूड फैक्ट्री है उसको बनाना है अभिनय ब्लॉग्स, बस उस पर हम करेंगे मस्ती। अब बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। क्रोमा स्टूडियो में शूटिंग तगड़ी वाली, बहुत तगड़ा स्टूडियो बनाया मैंने, आपने देखा ही है, उस पर बस। ठीक है भाई, तैयार हो? कॉमेडी भी सब कुछ। और पहले जो वीडियो निकालेंगे वो यही निकालेंगे, एसएससी एस्पिरेंट वाली। कैसे बदला बच्चा एसएससी एस्पिरेंट में, मतलब कन्वर्ट कैसे हुआ, क्या हालात रहे कि उसको वक्त ने एसएससी एस्पिरेंट बना दिया, और आज भी इसी आशा में है कि 2017 का रिजल्ट आएगा। डू यू लाइक एक्टिंग एंड एक्सप्रेस योर इमोशंस टुवर्ड्स एसएससी? यू कैन नॉट एक्सप्रेस। ओ, पता नहीं तुमने कहां कहां से पाले हुए हैं। मैंने नहीं पाले हुए, ये अपने आप पल गए हैं। अच्छा, क्यों नहीं फाड़ू इसे? फर्जी सारी बढ़िया है लेकिन। फर्जी सारी बढ़िया है। ये जोड़े यार बहुत। क्लियर है सवाल? एक और ऐसा खूबसूरत सवाल लेके आ रहे हैं विदाउट इसके रिपीटेशन के, क्योंकि एरिया दिया हुआ है, सीधी सीधी बात है, और डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन पूछा है दोनों का, तो निकाल दिया हमने। हमें लगता है कि कुछ हमने गलत करा है, और जिसको लगता है कि हमने गलत करा तो अपने घर बैठे हमसे पंगा ना करे। एक इतना कठिन सवाल पूछ रहा हूं कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी अगर खराब नहीं हुई तो। अरे ये कोई पनीर नहीं है खराब हो जाएगा, ठीक है, नानी है। आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं यार, आदमी जेन्युइन नहीं है, पता है। ये देखो, चित्र बना दे हम दूसरा नया ताजा। वाओ, यस यस यस, ब्लैक। आपकी शक्ल ब्लैक जैसी है ना, इसीलिए ब्लैक ब्लैक। अच्छा, कभी ले चलो उनके घर 1 लाख वसूलने। हाथ का गरम खाना तो खा ही लेंगे, पैसे मिले ना मिले। ये बिंदु P है, ये बिंदु R है, ये बिंदु Q है, बस यही चित्र है जी। मुश्किल है सवाल लेकिन करना तो पड़ेगा, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा।
आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं कल और परसों 3-3 घंटे की क्लास लगा देता हूँ, 2 दिन में खत्म, 6 घंटे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ पढ़ लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। शाम को 5 से 8 आ जाओ। फ्री हो 5 से 8? कोई काम तो नहीं है? फ्री नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ ना, सुबह का तो ये है ना, जैसे 5 से 8 कल पढ़ाऊंगा मान लेते शाम को, उसकी रिकॉर्डिंग परसों सुबह चलवा देंगे। फिर परसों शाम को जो 5 से 8 पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग मंडे दोपहर में चलवा देंगे। कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सुबह नहीं आ सकते, शाम नहीं आ सकते। सैटरडे संडे है ना भाई, सैटरडे संडे तो हम आपको किसी भी टाइम बुला सकते हैं। सैटरडे संडे का मतलब क्या है कि सैटरडे संडे आर यू फ्री या यू आर फ्री? एक ही टाइम बुलाएंगे ना, दोनों टाइम थोड़ी बुलाएंगे, सुबह भी शाम भी। सुबह आना पसंद करेंगे? अच्छा, तो सुबह भी बुलाएंगे तो मान लेते हैं कि 9 से 12 बुलाएंगे तब। अच्छा, शाम में क्या शिकायत चलती है? मिलने जाना होता है? पता नहीं ऐसे। अबे तुम्हारे चेहरे पे मच्छर बैठने से पहले 10 बार सोचेगा जगह कहाँ खाली है। मिलने जाना होता है, शकल तो देख लिया करो कम से कम कि कोई एरिया बचा है जो कवर्ड नहीं है। पता नहीं कैसे बता। पीछे वाली स्लाइड देख लो भाई, अच्छा डालो इस स्लाइड का, लो देखो भाई देखो, स्लाइड दिखा दो पीछे वाली। भाई मैं पूरे दिन नहीं पढ़ा सकता, बात समझ रहे हो तुम? नहीं, मेरा शरीर है इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं सुबह 5 घंटे की क्लास लगा दूं, कल फिर शाम को 5 घंटे का, ऐसे मेरा बस ही नहीं है। मैं सब कह रहा हूं, मैं अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ और कम पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए जब मौका मिलता है तब आपको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि गणित बदल गई है, वो पुरानी वाली गणित नहीं रही कि पाए 4 महीने में प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। अब वो दौर बदल गया है, बहुत सारी नई चीजें आने लग गई पेपर में। लेकिन आप तो मौका ही नहीं देना चाहते, आपको बुलाओ आप कहेंगे मैं इस टाइम पे, आप आपकी फरमाइश से बहुत है, दिक्कत ही है सबसे बड़ी। चलो भैया, ये सवाल किसी से नहीं हुआ होगा मैं सोचता हूँ। 1/3 तो ऑप्शन में है नहीं है, देखो 1/2 तुम्हारा आ रहा है, 1/3 बस ऑप्शन पे नजर है तुम्हारी। येदुरप्पा एक और धोखे खाने की कगार पे खड़े हैं। मैं तो शकल देख के बता देता हूँ आदमी की। सम षटभुज की परिवृत्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल, पता नहीं क्या लिखा है इसने, अपने पास ही रख ले भाई, इतनी गंदी राइटिंग हमसे भी गंदी। बता भी देना। वही तो, एबीसीडी एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि सम षटभुज है विद पी मिड पॉइंट ऑफ एबी। पी क्या है? एबी का मिड पॉइंट है, ठीक है जी। उसके बाद पीडी एंड पी रेस्पेक्टिवली विद द डायगोनल सीएफ के साथ इनका कट है कहां पर? आर पर, ठीक है। तो इसने रेशियो पूछा है पी एफ आर ट्राइंगल का, पी एफ आर, और किसका पूछा है जी? ईडी क्यू आर। बड़ा बड़ा गजब सवाल है इसकी, ऐसी तैसी। अच्छा एक बात बताइए अब आप, कि जैसे ये रेखा है ऐसे जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही? जाना पड़ेगा इसको, और कोई चारा नहीं है। याद नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा था कि ये दोनों मिड पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। आर ईपी का और ये इसका मिड पॉइंट होंगे या नहीं? होंगे या नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं होंगे? हैं? लिखा हुआ है सवाल में? नहीं लिखा हुआ नहीं है। कहाँ लिखा हुआ दिखाना। दांत कम फाड़ा करो, दिखता है गुटखा खाते हो। लेट जाओ इसकी गोद में, इतना प्यार आ रहा है इस पे, हैं? मैं ये कह रहा था जैसे पी एफ आर ट्राइंगल है, पी एफ आर, तो अगर मुझे इसका एरिया पता चल जाए
तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा अगर ये भुजाओं का अनुपात पता चल जाए कितना है। तो मैं कहता हूँ मैंने जैसे इसको 6a मान लिया, 6a 4a मान ले, देख लो आप। नहीं मैं ये कह रहा था ना, ये आधा करने पे दिक्कत ना आए बस। भैया कह रहे हैं 3a मान लो, अब भैया की बात हमें माननी पड़ती है। अरे यार आप बदलते क्यों बार बार, ज्यादा पक्ष नहीं ले रही तुम। 4a ठीक है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा बेटा, ऐसे हम सबसे को नहीं डांटते, ये तो हमारे अपने बच्चे हैं, इन्हें कुछ भी कह देते हैं। 4a आ गया ये, तो ये कितना होगा पूरा 8a, और ये इसका आधा 2a, तो कितना बच गया 6a, तो ये 3a और ये 3a होगा। ये तो आधा आधा होगा, इस बात को तो मानते हैं। अभी करेंगे और भी बातें बता रहे हैं, धीरे धीरे रुक जाओ। अब क्या हुआ, एक और कलम ले लेते हैं कि ये तो तय हो गया कि अगर इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 2 है, तो इसका कितना होगा 3। अगर इसका 2 है तो इस पूरे का कितना होगा, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, मैं आपको बता दूं, तो दिख रहा है कि नहीं, सिमिलर ट्राइंगल है ये। तो इसका कितना होगा 2 चौक 8 और नीचे कितना होगा 6। और ये इसने पूछा है कि 3 और 6 का अनुपात क्या होगा, तो 3/6 बराबर 1/2 उत्तर आ रहा है, जबकि भैया 1/3 बता रहे थे, तो भैया गलत हो गए। कोई नहीं, ये हरियाणा बात मत फैलाओ यहाँ है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, सारी बातें बताऊंगा, पहले आप इतना इतना समझो, लिखो एक बार जो भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या परेशानी है इसमें। बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, लिखो तो, लिखो तो सही। कानपुर वाले भैया कुछ बनी बात, सही बताओ। आज कितने बजे मिले हैं बताओ, सब बात छोड़ो, 6:30 बजे, 8 बजे ठीक है। जिनको बहुत इमरजेंसी होगा वही चले जाएंगे, और बाकी भी समोसा चाय पार्टी होगी, यहाँ पे रुके रहेंगे, ठीक है हैं? ठीक है, अभी मैं भी रुका हुआ हूँ यहीं पे, जाना नहीं है कहीं हैं? किस चीज की क्लास है, कर रहे हैं रिपीट, धीरे धीरे करेंगे। बूढ़े वाले भाई साहब कैसे हैं आप? अभी इसके बाद तो मैं 1-2 सवाल और कराऊंगा, 1:15 तक क्लास चलेगी, ध्यान रखो, कल मुझसे मत कहना रिपीट कर दो। अच्छा, कितना बहुत और कितना नहीं हमें पता है। पूछना उसको काजल को कि कहां तक पहुंचे। आप इतने गंदे तरीके से क्यों हंस रहे हैं, क्यों? अच्छा आपको पता ही नहीं चला कि वक्त हो गया? देखो ये हमारी क्लास का वो है कि हम आभास ही नहीं होने देते किसी को। झूठ बोलते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी में बोल देना उनको कि वो सर तो मना कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी बात हुई मेरे बारे में? क्या? हाँ